बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि अगर हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया है तो हमें श्राद्ध पक्ष में करना क्या चाहिए। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आपको आत्म साक्षात्कार नहीं मिला होता है तो बहुत सारे ऐसे विधि विधान हैं जिनके माध्यम से आप अपने पूर्वजों के लिए उनकी मुक्ति की कामना कर सकते हैं। पर अगर आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं या आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के जब सहस्त्रार पर आ जाती है तो आपका उस परमात्मा की शक्ति से योग हो जाता है। तो उस समय अपने पूर्वजों के लिए हमें श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए। उस समय आप ये कर सकते हैं कि आपके जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी आपके पितृ हैं, आप उनका नाम आपको एक पेपर पे लिख लेना है। जिनका नाम आपको नहीं भी पता है तो आप उनके लिए भी कामना कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जिनका मुझे नाम नहीं याद है प्रभु आप उनको भी अपने श्री चरणों में लीजिए। और आपको उसे क्या करना है, 7 टाइम फोल्ड करके भगवान जी के मंदिर में उनके श्री चरणों के नीचे आपको दबा देना है। और दबाने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, कृपा करके हमारे समस्त पितरों को, हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कीजिए। जब आप इस तरीके की कामना करते हैं तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। और आपको उस वक्त अपने चित्त को, अपने अटेंशन को सिर के तालु भाग सहस्त्रार पर रखकर माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करना है कि हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे समस्त पूर्वजों को मोक्ष प्रदान कीजिए। और उसके बाद पितृ विसर्जन वाले दिन उसी कागज को ले जाकर के किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है। और उस वक्त आपको समस्त ब्रह्मांड को साक्षी मानकर अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करनी है कि हे समस्त पितृगण, आप माँ आदिशक्ति के श्री चरणों में जाकर के अपनी मोक्ष की कामना कीजिए। और फिर उसके बाद आप भी प्रार्थना करें कि हे आदिशक्ति माँ, आप इनको मोक्ष प्रदान कीजिए। जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके समस्त पितरों के लिए मोक्ष की कामना करें।